हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के आया है आप सबके लिए पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों कोर्सेज प्लस पर आप पा सकते हैं। इसमें आपको अनलिमिटेड कोर्सेज मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर से सीटेट और स्टेट लेवल टेट की तैयारी के लिए। ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, जो कि आपकी कोचिंग की फ़ीस के 1 महीने फ़ीस से बहुत कम है, जो कि 1000 रुपये मंथ। इसमें भी आप अगर मेरा रेफरल कोड एग्ज़ाम मास्टर इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एड फ्री वीडियोज़ मिलेंगे, टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, सारे लेसन्स आपको, प्लस डाउट क्लियरिंग सेशन और क्विजेस यहाँ पर मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुरंत सब्सक्रिप्शन लें और रेफरल कोड इस्तेमाल करें फॉर 10% डिस्काउंट ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 120 से। ड्रॉ ए मैन परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्मित है? अलेक्जेंडर, कोह, गुड एनफ या भाटिया? क्वेश्चन नंबर 120 सही जवाब होगा गुड एनफ द्वारा। ड्रॉ ए मैन परीक्षण ये गुड एनफ द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने कारक विश्लेषण के आधार पर बुद्धि सिद्धांत का विवेचन किया है? सही जवाब होगा थर्स्टन ने कारक विश्लेषण के आधार पर बुद्धि सिद्धांत का विवेचन किया है। क्वेश्चन नंबर 122 आते हैं आपकी स्क्रीन पर। 122वां क्वेश्चन होगा, ये लीजिए। सॉल्व करिए आप सब भी मेरे साथ इन प्रश्नों को और जवाब दीजिए कमेंट्स में अपने इन प्रश्नों के। 122 है, एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की उपयोगिता है छात्र की उन्नति करने में, छात्र से शैक्षिक प्रत्याशा का मूल्यांकन करने में, छात्रों की ग्रेड प्रतिस्थापन में, या पाठ्यक्रम के प्रकरणों को सुनिश्चित करने में। क्वेश्चन नंबर 122, चारों ऑप्शन देख लिए आपने। चलिए बताइए, अपने विवेक से आंसर दीजिए, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में विवेक बहुत काम आता है। छात्र की उन्नति करने में शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की बेहद उपयोगिता होती है। बाकी तीन चीज़ें जो है नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो सबसे सटीक आंसर होगा वो ए होगा। मानसिक आयु की माप होती है मानसिक परिपक्वता की, मानसिक वृद्धि दर की, जन्मजात मानसिक शक्ति की, या उसकी आयु वर्ग के समकक्ष, अन्य बालकों के बौद्धिक स्तर के समान। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यानी 123 पहला ही ऑप्शन सही होगा। मानसिक परिपक्वता की, मेंटल मैच्योरिटी है ना, मानसिक परिपक्वता की मानसिक आयु में माप की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 आपकी स्क्रीन पर, वेरी क्लियर एंड कलर्ड। क्वेश्चन नंबर 124, बुद्धि लब्धि एक सूचकांक यानी इंडेक्स है मानसिक विकास की दर का, मानसिक योग्यता के अंतिम स्तर का, या मानसिक परिपक्वता का। क्वेश्चन नंबर 124 आपकी स्क्रीन पर, बुद्धि लब्धि एक सूचकांक या इंडेक्स है किसका? सही जवाब होगा इसका क्वेश्चन नंबर 124 का दूसरा विकल्प, मानसिक विकास की दर का। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर है? क्वेश्चन नंबर 125, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर करती है? सामान्य, विशेष, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 125 का सही जवाब होगा सामान्य बुद्धि पर, पहला विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 126 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 126, बिने साइमन बुद्धि परीक्षणों की गणना निम्नलिखित में से किन बुद्धि परीक्षणों में की जाती है? वाचिक व्यक्ति, अवाचिक व्यक्ति, वाचिक समूह, या अवाचिक समूह। क्वेश्चन नंबर 126, तो ये एक वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण माना जाता है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण की गणना इसमें की जाती है। बिना पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? बिना पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक, तो वाचिक, अवाचिक, वाचिक समूह, या वाचिक अवाचिक समूह। क्वेश्चन नंबर 127 चौथा विकल्प, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण सही जवाब होगा। अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ आते हैं आपकी स्क्रीन पर, वेरी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 128, सॉरी यहाँ पर 128 मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षणों का प्रकार है 2, 3, 5। प्रशासन के आधार पर, तो गाइस 2 प्रकार के हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। ये देखिए आपने पढ़ा होगा, हालांकि जो प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षण हैं वो वैयक्तिक और सामूहिक हैं, ठीक है, वैयक्तिक और सामूहिक, यही 2 परीक्षण प्रशासन के आधार पर माने गए हैं। अब इन्हीं दोनों में वैयक्तिक शाब्दिक, वैयक्तिक अशाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक, सामूहिक अशाब्दिक ऐसे बना है। तो प्रशासन ने इन्हीं 2 परीक्षणों को मान्यता दी है, एक वैयक्तिक एक सामूहिक। क्वेश्चन नंबर 130, बुद्धिमत्ता किस आयु तक बढ़ती है? 130, बुद्धिमत्ता 18 साल तक बढ़ती है, इसके बाद बच्चे की बुद्धि मैच्योर हो जाती है। आईक्यू पर प्राप्त अंक किसका उदाहरण है? अनुपातिक पैमाना, नॉमिनल पैमाना, क्रमबद्ध पैमाना या आंतरिक पैमाना। क्वेश्चन नंबर 131, 131, चौथा विकल्प सही होगा, जीवन भर। यहाँ पर आंतरिक पैमाना सही जवाब होगा, ठीक है, सॉरी इसमें नहीं, यहाँ पर चौथे में लगाना था। आईक्यू पर प्राप्त अंक उदाहरण है आंतरिक पैमाना, ठीक है। शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण देखिए कुछ ऐसा होता है कि जिनमें शब्दों के द्वारा, ठीक है, और अशाब्दिक में क्रियाओं के द्वारा परीक्षण लिया जाता है। भाषा और भाषिक अभाषिक भी कह सकते हैं आप बुद्धि परीक्षण। ये मैंने कल की क्लास में डिफाइन किया था। सामाजिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, बीने, कैटिल, स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 132, सामाजिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? पहला ऑप्शन देखिए, थॉर्नडाइक सही जवाब होगा। प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण प्रतिपादित किया था किसने? वयस्क। 133, तो वैश्लर ने प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण प्रतिपादित किया था, वैश्लर ने। प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है, प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा, ये प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निष्पादन परीक्षण नहीं है? निष्पादन परीक्षण आर्मी अल्फा परीक्षण जो है ये निष्पादन परीक्षण नहीं है, ये पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए होता है और अनपढ़ लोगों के लिए आर्मी बीटा, ठीक है। आर्मी अल्फा पढ़े लिखे लोग और जो लोग पढ़े लिखे नहीं उनके लिए आर्मी बीटा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ आते हैं आपकी स्क्रीन पर। बिने साइमन परीक्षण का विकास किया गया था। 136 देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्लियर मैं जूम कर देता हूं। बिने साइमन परीक्षण का विकास किया था आईक्यू मापन हेतु, बुद्धिमत्ता मापन हेतु। सही जवाब होगा उपसामान्य बुद्धि मापन के लिए बिने साइमन परीक्षण का विकास किया गया। इनमें से कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है? बिने साइमन, स्टैनफोर्ड बिने, वैश्लर, ये सभी। 137 सही जवाब होगा चौथा विकल्प, ये सभी। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार बुद्धिमत्ता होती है जन्मजात, सीखने पर आधारित, 1 और 2 दोनों, या पर्यावरणीय। क्वेश्चन नंबर 138 सही जवाब होगा ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने जन्मजात और सीखने पर आधारित दोनों माना है, ठीक है। 138 का तीसरा। भारतीय परिस्थितियों में बिने परीक्षण का पहला प्रमाणीकरण निम्नलिखित में से किसने किया? क्वेश्चन नंबर 139 सही जवाब होगा दूसरा विकल्प, सी हर्बर्ट राइस ने। भारतीय परिस्थितियों में बिने परीक्षण का पहला प्रमाणीकरण श्री हर्बर्ट राइस ने किया। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर होगा बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, ये लीजिए। गिलफर्ड ने अपने
बुद्धि सिद्धांत में कुल कितने कारक बताए हैं? 200, 300, 150 या 100? क्वेश्चन नंबर 140, गिलफर्ड ने कितने कारक बताए हैं? सही जवाब होगा 150। ठीक है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, अधिकार, निर्देश और आलोचना। ये परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों ये बिने की परिभाषा है। ज्ञान, अधिकार, निर्देश और आलोचना। शीघ्र अधिगम अथवा अधिगम धारणा की योग्यता ही बुद्धि है। ये परिभाषा किसकी है? सही जवाब होगा हैबर और फ्रायड ने ये परिभाषा दी है कि शीघ्र अधिगम और अधिगम धारणा की योग्यता ही बुद्धि है। ये फ्रायड और हैबर ने परिभाषा दी है। क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ आते हैं आपकी स्क्रीन पर। वेरी क्लियर। खुर्शीद सबानो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, मैकेनिक, इंजीनियर, कारीगर, इन कार्यकर्ताओं में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? मैकेनिक, इंजीनियर और कारीगर औद्योगिक कार्यकर्ताओं में मूर्त बुद्धि पाई जाती है, अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। दार्शनिक, साहित्यकार, वैज्ञानिक इनमें, और सामाजिक बुद्धि पाई जाती है राजनीतिज्ञों में। अमूर्त बुद्धि का संबंध किससे होता है? 145 सही जवाब होगा पुस्तकीय ज्ञान से। एक दार्शनिक में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो दोस्तों अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। दार्शनिक के भीतर अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 146 हो गया। 147 पर आते हैं। 147 और 48 ये लास्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पर। कूटनीतिज्ञ, अच्छे मंत्री, व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ताओं में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो दोस्तों ये सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि। शाब्दिक और गणितीय संकेतों को समझने वाले व्यक्ति की बुद्धि थॉर्नडाइक के अनुसार कैसी है? 148 सही जवाब होगा मूर्त। तो ये थे आज के सीटेट टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बाल विकास बुद्धि के। ठीक है, बाल विकास बुद्धि के क्वेश्चन। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।